स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज नई एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की 8.3 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है। इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद हमने 8.1 कर ली है, उसके बाद 8.2 कर ली है हमने। अब हम आ गए 8.3 पे। सारे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, फॉर्मूले देखे, वो सब यूज़ होंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 8.3। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग ऑल इन वन में। चलिए तो अपन लोग शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत हो। तो हम सबसे पहले सपोज आपको फॉर्मूला पढ़ना क्या है, इस बार आपने देखा होगा आपकी बुक में लिखा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। मतलब ये देखो एक दूसरे के उल्टे ऐसा दिख रहा होगा। ये आपको पढ़ना है। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूले कुछ आए कहाँ से हैं। तो सबसे पहले आपको हम लोग पढ़ने के वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आए। और आपने ये भी देखा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सुना होगा, उनका ऐसा रहता है जिनका सम 180 डिग्री आए। तो हम लोग को अभी यहाँ पे इतना ही पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री कैसे होता है। हम लोग एक बेसिक चीज़ समझते हैं। आपने 90 डिग्री यहाँ पे लिखा है या इसकी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, या कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 डिग्री, तो आपको थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा कि ट्राइंगल में कैसा ट्राइंगल बनेगा हमारा। ये हमारा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है 90 डिग्री पे होता है हमारा 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे कुछ नेम्स दे देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। ये हमने नाम दे दिए ए बी सी। ये मैंने एंगल मान लिया थीटा, जैसे हमने प्रीवियस पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया हुआ है, जहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.1 में। तो यहाँ पे हमने मान लिया एंगल थीटा। अब ये एंगल कितना है आपका थीटा, और अब इससे क्या निकाल लें आप, सबसे पहले आप निकाल लें साइन थीटा। ये थीटा पे निकालना है। अब साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है। साइन क्या होता है हमारे पास पी अपॉन एच। अब साइन पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर। अब किस साइड की परपेंडिकुलर होगी, ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली, और उसके बगल वाली उसकी नेबर यानी उसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी हमारी बेस, और सबसे लंबी साइड वो हाइपोटेनस। क्लियर। अब P अपॉन एच, P अपॉन एच, तो P क्या है हमारे पास बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ए सी। ये हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक। अब हमारे पास जब हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा ये वाला एंगल, खुद सोचिए आप। 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और अगर हमने इसको थीटा माना है और हम 90 में से थीटा को माइनस कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एंगल सी की, मिल जाएगी एंगल सी की। अगर इस 90 माइनस थीटा में से मैं ये थीटा माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो एंगल सी मिल जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार सेम कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, अब हम लोग बेस थीटा की बात कर रहे हैं वापस से। बेस क्या है हमारे पास ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ए सी। अब आपको ये दिख रहा होगा ए बी और ए सी, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं मेन, ये तो इस एंगल थीटा से निकल आया, हमें अपोजिट बताना है कैसे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग ले रहे हैं एंगल क्या ले रहे हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल ले रहे हैं। अब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो हम लोग इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके बगल वाली साइड बेस होगी, ये तो आपको क्लियर ही है। तो बेस कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस क्या है हमारे पास बी सी, और परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस कितना है और हमारे पास ए सी। अब आपने देखा होगा कि हम लोग ये हमारे पास है
BCAC और ये है हमारे पास BCAC, सेम टू सेम है। RHS सेम, LHS भी हमारा सेम आना चाहिए, होता ही है ये रूल। अब हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इसका अपोजिट कर दें तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। और इसके कहीं और कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं, जो कि हमारे पास टेन थीटा होता है हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा हमारा होता है टेन 90 माइनस थीटा। और हमारे पास क्या है, कॉसेक इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये फॉर्मूले आपको ज़रूरत पड़ेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। टेढ़े बड़े एंगल्स दिए होंगे, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा भी मान सकते थे कि जैसे ये एंगल ए है प्लस एंगल सी है, ये और ये एंगल मिला के 90 डिग्री, जो मैं वर्ड्स में कह रहा था आप उसको इसमें लिख सकते थे, मैथमेटिकल में लिख सकते थे। जो मैं वर्ड्स में बोल रहा था आप इसको लिख सकते थे। तो यही चीज़ थी जो हमारी, जिसको मैं बोल रहा था अच्छे से, ये वाला पार्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप मेरे साथ साथ करती जाइएगा, नोटबुक निकाल लीजिएगा। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सरसाइज हमारी 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72, इसको हमको सॉल्व करना है। आप लोग क्या करेंगे, आपने आइडेंटिटीज तो पढ़ ली है, इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी, बाकी क्वेश्चन विदाउट आइडेंटिटी कर लेंगे। चलिए अब हमें यहाँ ज़रूरत किसकी पड़ी, आप इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। अगर आप दोनों को चेंज कर लेंगे ना तो वापस से क्वेश्चन पे ही पहुँच जाएंगे। तो सिंपली किसी एक को चेंज कर लीजिए, जिसको आपको, जो आपको मन करे उसको। सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला लिख लिया हमने। नाउ अब हमारे पास, हम लोग फर्स्ट को ही चेंज कर लेते हैं। सो साइन थीटा कितना है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कितना है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना है हमारे पास, 18 डिग्री। नाउ नीचे क्या है हमारे पास, कॉस 72 डिग्री। इतना हो गया हमारे पास। कॉस 90 माइनस 18, 90 में से 18 माइनस करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 72 डिग्री। और नीचे क्या है हमारे पास, 72 डिग्री। अब आप सिंपली इसको कट कर दीजिए, ये आपका आ गया आंसर 1 टाइम चला गया। नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan 26 डिग्री। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो हम किसी को एक को चेंज कर लेते हैं, अब तो फॉर्मूला आपको पता ही है। सो हम लोग tan को ही चेंज कर लेते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन cot है ना, cot को चेंज कर लेते हैं, tan बना लेते हैं। तो cot थीटा क्या होगा हमारा, होगा tan 90 माइनस थीटा क्या है हमारे पास, 64। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हमारा हो गया। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे इसको सॉल्व किया था आप लोगों ने। चलिए जिसका भी जल्दी आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में बता देना अपना आंसर। tan 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 कितना होगा, आप कैलकुलेट करिए, ये हमारा हो जाएगा 26। सिंपली इसको भी हम कट कर देंगे, 1 टाइम ये कैंसिल हो गया। कितना इजी है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन करना है, इसका फोर्थ पार्ट भी है, एक फोर्थ क्वेश्चन भी है, सिमिलरली ऐसे ही है वो, उसको आप करेंगे, एज अ होमवर्क है आपके लिए वो। आप मुझे ये कर अगला क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
जो भी क्वेश्चन को सही करेगा उसका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास cos 48 माइनस साइन 42। किसी एक को चेंज करना है, किसको चेंज करें? पहले वाला ज़्यादा पास है, उसी को चेंज कर लेते हैं। cos थीटा क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। हम cos थीटा की बात कर रहे हैं, अपोजिट होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या है हमारे पास 48 डिग्री, और ये हमारा एज इट इज, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक ही पार्ट चेंज करना है, वरना कुछ होगा ही नहीं, कैंसिल, वापस वही पहुंच जाएंगे क्वेश्चन। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 48 करेंगे 90 में माइनस, तो कितने बचेंगे हमारे पास? हमारे पास आएगा 42 माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा? या साइन 42 में से साइन 42 को ही माइनस कर दो तो हमारे पास 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं आप। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, देखिए आपको एंगल्स अलग अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको एंगल्स। आप क्या कर सकते हैं, किसी दो को चेंज कर लीजिए और दो को मत कीजिए, तो सिंपली हो जाएगा हमारा सॉल्व। फिर हमें क्या चाहिए, आंसर 1 लाना है। LHS में 1 लाना है, क्योंकि RHS में हमें 1 दिया हुआ है। आप चाहें तो एक और चीज़ कर सकते हैं, जो इवन नंबर्स दिख रहे हैं ना, इनको साथ ला के, क्योंकि ये देखिए 48 और 42 कितना बना रहे हैं 90, 23 एंड 67 90, तो आप इनको साथ में ला कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल ऐसे ही कर सकते हैं, 10 48 कितना होगा हमारा, तो आपको आइडेंटिटीज तो पता ही है। चाहो तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप बता दीजिएगा, मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा फुल ट्रिग्नोमेट्री पे, इंट्रोडक्शन भी और उसके एप्लीकेशन भी, उसमें सारे जो फॉर्मूले लगते हैं कंप्लीट एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चाहिए कैसे। चलिए 1048 है हमारे पास, सॉरी हाँ 1048 है। नाउ कॉट थीटा हमारा कितना होता है, कॉट थीटा होता है हमारा 10 90 माइनस थीटा, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है। नाउ 10 थीटा है ना हमारे पास, तो 10 थीटा कितना होता है हमारे पास, कॉट 90 माइनस थीटा। ये भी आपको क्लियर है, तो चलिए ऐसे ही करना है, 10 थीटा की जगह क्या, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस कितना 48, सिंपली क्लियर है ना। नाउ 1023 को भी चेंज कर लेते हैं। 1023 कैसे होगा, सिंपली वही कॉट 90 माइनस थीटा कितना है हमारे पास 23, सिंपली। नाउ और ये एज इट इज 1042 एंड 1067, और चल क्या रहा है साथ में 1। नाउ कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट में हम 90 माइनस 48 कर दे तो कितना बचेगा हमारे पास, कॉट हमारे पास बचेगा 42, जो हमने अभी इवन ऑड की बात करी थी जैसे। नाउ हमारे पास अब ये है इनटू, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, अगर आपको कोई अलग वे आता है, अलग वे में आप कर सकते हो तो उसको आगे पीछे लिख सकते हो। कॉट 90 माइनस 23 कितना बचेगा हमारे पास 67। नाउ ये तो एज इट इज थे हमारे पास, ये। अब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था आपको, इंट्रोडक्शन का पार्ट था हमारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे इसके फॉर्मूलेस वगैरह, वो आज थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि साइन थीटा का क्या होता है, अगर उल्टा देखें तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और अगर हम कॉस का देखें तो क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली सेक का क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक। तो यहाँ पे हमें क्या है, कॉट है या टेन है, किसी को भी चेंज कर सकते हो जिसकी इच्छा हो आपकी। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये क्लियर है आपको। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग करने जा रहे हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत इसकी है अभी तो हम इसी को चेंज करेंगे। कॉट 42 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं किस में, 1/tan42 डिग्री में। और कॉट 67 है, आप इन दो को भी चेंज कर सकते थे, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट 67 है जो हमारे पास, उसको हम चेंज कर दें तो 1/tan67, और ये हमारे पास लिखा ही हुआ है tan42 एंड tan67। अब ये देखिए, ये इसके अपॉन में है और इनटू में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 1। और हमारे पास RHS में क्या था, वो भी हमारे पास 1 था। अब आपको दिख रहा होगा RHS के बराबर आ गया हमारा। ये तो आइडेंटिटीज हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंपली हमारा 1 2 3 4 ये 5 स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है, 4 स्टेप में ही आ गया हमारा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेरे साथ में करते चलिए। चलिए हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए मेरे साथ करिए, आइए करते हैं इसको। ये भी बहुत इजी है, अभी हो जाएगा। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, दिस बिलोंग्स टू अ माइनस, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, 0, तो हमें LHS भी 0 लाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो इसको करने के लिए क्या करें हम, सबसे पहले cos 38 है, या इनमें से किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, यही आपको पता है, ऐसे ही होना है क्वेश्चन। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास, अब मैं इस बार आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा, और ये हमारा एज इट इज, आपको पता है ना, किसी एक ही को चेंज करना है। ये माइनस sin 38 तो क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, और ये हमारा एज इट इज। और राइट साइड में क्या चल रहा है, 0। नाउ sin 90 माइनस 38 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, sin 90 माइनस 38 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 10 में से 8 गए 2 एंड 8 में से 3 गए तो 5, ये 52, sin 52 बचा। और ये वाला क्या है हमारा, cos 52 माइनस cos 90 माइनस 38, 90 में से 38 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 एंड अगेन हमारे पास 52 माइनस साइन 52 डिग्री। राइट साइड में हमारे साथ चल रहा था 0, आ गए हम अगली स्टेप पे, साइन 52 एंड cos 52 डिग्री माइनस cos 52 एंड साइन 52 डिग्री। अब आप देख रहे हैं ये दोनों सेम सेम है, देखो इनकी क्या है हमारे पास, थीटा भी हमारे पास सबका सेम है, वैल्यूज भी इनटू में। आप चाहें ना, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये आगे पीछे लिखें तो इनटू में इनको वापस ऐसे लिख दीजिए और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं ये माइनस करेंगे इससे तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए मूव करते हैं हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी। चलिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो अच्छी लगती जाइए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। हम लोग आ गए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पहले बोला क्या है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a यानी ये 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होगा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक्यूट एंगल, तो वो क्या होगा 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हम लोग को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये हमारे पास गिवन था, इसको आप यहाँ पे गिवन लिख के भी लिख सकते हैं या फिर ये ऐसे ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं गिवन। ये हमारे पास गिवन आ गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लीजिए, ये इजी पड़ेगा थोड़ा सा।
तो इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक बार आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा टेन थीटा। सिमिलरली टेन थीटा होता है हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। सो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। नाउ अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। टेन टू है ना, तो क्या होगा टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। सो टेन कॉट 90 माइनस थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे गिवन 2a, और होता क्या है हमारे पास दिया क्या है कॉट a माइनस 18 एज इट इज। आपको पता है किसी एक को चेंज करना है, एज इट इज ये हमारा आ गया। नाउ अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। a कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं कॉट से, कॉट कैंसिल, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, बट कैंसिल करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो कैंसिल रफ में कर सकते हैं और एग्जाम में बस ऐसे ही कंपेयर करके आप लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ये हमारा। अब आप क्या करेंगे, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गई, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाउ अब 90, अब आप क्या करें माइनस, सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं आप किसी को भी इधर उधर भेज सकते हैं। माइनस 2a है, a को हम इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a। यहाँ पे हमारा माइनस का 18 डिग्री है, 90 उस साइड जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2a माइनस माइनस प्लस होगा तो 2a कितना हो गया हमारे पास, 2a माइनस है 3a, साइन किसका जो बड़ा है उसी का। नाउ अब यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 90 प्लस 18, तो ये हो गया हमारे पास 108। अब साइन किसका जो बड़ा है, दोनों में माइनस है तो माइनस ही आएगा। नाउ a की वैल्यू निकालना है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारा 108/3, ये आ गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 9, बचे कितने हमारे पास 1 1 और 8 18, तो 3 6 18, हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री आ गया हमारे पास ये। या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एंगल ए आ गया हमारे पास 36 डिग्री। क्लियर था ना, बहुत इजी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वो भी बिल्कुल इजी है। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको किसी एक में भी डाउट ना रहे, बट आप खुद भी बहुत प्रैक्टिस करना, उसकी बोर्ड एग्जाम्स आ ही रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही करते जाना, सारे फॉर्मूलेज हैं मेंशन करते जाना, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि कंप्लीट आंसर लगे। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू कॉट b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी बहुत इजी है, बट हमको कुछ दिया नहीं हुआ है, सिंपली हमसे पूछा है a और b को हम प्लस कर दें तो 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सिंपली वैसे ही हम लोग गिवन को हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन को हमने लिख लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो चलिए tan a ऐसे ही रहा, कॉट को चेंज कर लेते हैं। कॉट को चेंज करेंगे आप यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। सिंपली हमारे पास tan a तो tan 90 माइनस b, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहा। अब आप क्या करेंगे, फिर से 10 से 10 कंपेयर कर लीजिए या फिर कैंसिल हो जाएंगे ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या a, b को इस साइड ले आइए आप, माइनस का है ना, इस साइड आएगा तो इज इक्वल टू किस साइड प्लस का हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, था ना, बहुत ईजी। चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे क्या दिया है 4a एक्यूट एंगल है, यानी कि ये। फाइंड दी वैल्यू ऑफ a, यहाँ भी सेम काम करना है, सेम क्वेश्चन जो हमने थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में किया, सेम क्वेश्चन यहाँ भी करना है। चलिए देखते हैं सिमिलरली, वैसे ही मेरे साथ करते जाइए आप भी। हमें दिया है गिवन, हम लिख लेते हैं sec 4a इज इक्वल टू
कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ये हमें गिवन दिया हुआ है। सिमिलरली हम लोग फिर इसको चेंज कर लेते हैं, तो सेक 4a क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर्मूला, यानी कि सेक थीटा कह लो या ए कह लो, एंगल यहाँ पे ए ले लिया है, तो क्या होगा ये हमारा कॉसेक 90 माइनस ए, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सेक 4a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस कितना एंगल है यहाँ पे 4a। नाउ राइट साइड में क्या दिया हमारे पास, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब आप फिर से कॉसेक से कॉसेक कंपेयर कर सकते हैं, कॉसेक से कॉसेक कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये वाली चीज़ हमारे पास बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ये हमें बचा है। सिंपली इसको भी सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। यहाँ पे हमारा -4a है, a हमारा इस साइड आएगा इज इक्वल टू, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 डिग्री तो है ही हमारे पास, प्लस का 90 डिग्री इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। नाउ माइनस ए एंड माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस ए माइनस 5a, एंड साइन माइनस का जो बड़ा है उसका साइन। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, सो फर्स्टली वी हैव टू ऐड ईच अदर, 20 माइनस 90 इज 10। नाउ साइन जो बड़ा है माइनस माइनस प्लस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आया a इज इक्वल टू 110/5। सिंपली इसको कट कर लीजिए, 5 2 ज़ 10, 1 बचा, 1 एंड 0 10, सो 5 2 ज़ 10, कितना आया हमारे पास 22 डिग्री। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास एंगल ए आया है 22 डिग्री। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, इसमें इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं है। सिंपली अगर कुछ और पूछा होता तो हम कुछ और भी करते उसमें। चलिए हम लोग क्या करें, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन जिसमें ए की वैल्यू पूछी हुई है आपसे, ये प्रीवियस 5 ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पूछे गए हैं। एंगल ए फाइंड करना, हमारे पास ये एंगल दो दो नंबर में, एक नंबर में, 2 नंबर में खासतौर से काफ़ी आते हैं, ये 3 नंबर में भी पूछे गए हैं। और जो मैं अब 6th क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या चीज़ करनी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कैसे आता है वो। चलिए देखते हैं, तो आइए करते हैं 6th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा भी गया है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो किस तरीके से किया है चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, जो हमें दिया हुआ है ना, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, हमें उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सब कुछ वहीं से निकलेगा, बस हमको हमारा थोड़ा लॉजिक लगाना है, बाकी सब वहीं से निकलेगा। सो फर्स्ट, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर के एंगल्स, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर मैं रब कर दूंगा उसको, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं उसको। जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर के जो एंगल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, अंदर के एंगल्स को इंटीरियर, जो बाहर साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी, यही तो नाम दिया है ए बी सी। तो चलिए ए बी सी का सम कितना है 180 डिग्री।
तो चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया। चाहे तो राइट साइड में मतलब साइड में आप बना सकते हैं इसको, ट्राइंगल को। चलिए चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा ना। अब आपको ये तो पता पड़ गया कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स का सम क्या होता है, या फिर आप यहाँ पे स्टार्ट वहीं से कर सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ट्राइंगल बना दिया, इज 180 डिग्री। अब जो एंगल्स हमने लिए हैं जो हमें गिवन है वो है हमारे पास ए बी सी, इनका सम कितना है 180 डिग्री। अभी तो हमने लगाया नहीं, तो ये क्या है हमारा सम, इन तीनों का सम कितना है हमारे पास 180 डिग्री। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें है ना क्वेश्चन की अप्रोच को देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना 8.4, उसमें हमें LHS दिया होगा, RHS प्रूव करना होगा, या कभी LHS RHS को साथ में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, क्वेश्चन को देखते हुए उसी हिसाब से करते जाना है, उसी हिसाब से लॉजिक लगाना ताकि वैसा आ सके। बस हमें ऐसा तो करना नहीं कुछ भी कर दिया। चलिए हमें चाहिए क्या, हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, ए है बी है सी है, ये भी है हमारे पास। और क्या चाहिए हमें, साइन चाहिए कॉस चाहिए, ये भी आएगा, टेंशन मत लो। 180 डिग्री है, लेकिन हमें क्या चाहिए अपॉन में 2। अब अपॉन में 2 कैसे आएगा, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो आप 2 का मल्टी और डिवाइड करें बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आप 2 का डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का डिवाइड यहाँ लिख देना आप, डिवाइड बाई 2 बोथ दी साइड्स। और हम इसमें कोई भी चीज़ करेंगे ना दोनों साइड ही करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग उसमें करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या किसी में भी कॉर्ड इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स, डिवाइड बोथ दी साइड्स, माइनस प्लस सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बोथ दी साइड्स बाय 2, क्लियर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे थोड़ा लॉजिक और लगा के, क्या कि जो 180 दिया है इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 90 इंटू 2, ये भी तो 180 होता है, और ये 2 को मैं नीचे भेज देता तो भी हो जाता, और 90 यहीं रहता। ऐसे भी कर सकते हो, या ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो तो सिंपली डिवाइड कर दो बोथ दी साइड 2, ये हमारा हो जाएगा 90, ये कितना हो गया a प्लस बी बाई 2 आ गया बाइट में 2, ये आ गया हमारा। अब आप इसको क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए। कैसे, इस 2 का तीनों पे हक है तो तीनों को दे दीजिए बराबर बराबर, प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ये हमारा हो गया। ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब हमारा इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि b प्लस सी बाई 2 चाहिए हमें, तो सिंपली जो कह रहा है वो करते जाओ, b प्लस सी बाय, अब देखो ये 2 दोनों के बाद अलग अलग है, इन दो को ले रहे हैं तो इन दो का 2 एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे ये था तो मैं एक साथ लिख देता हूँ जैसा मुझे चाहिए, ये लिख दिया मैंने। अब क्या बचा a बाई 2 और 90, इस साइड हमें साइन चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, उस साइड भेज दो, 90 माइनस a बाई 2, ये आ गया। हम लोग साइड में कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। अब हमारा बचा क्या, साइन चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए साइन, और इस साइड कॉस, सब आएगा पहले साइन। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी अगर हम चाहें, जैसे दोनों साइड हमने डिवाइड किया, सिमिलरली उस साइड हमें साइन चाहिए तो दोनों साइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको इस साइड ज़रूरत है तो आपने इस साइड करके छोड़ दिया। तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है यहाँ पे हमने क्या किया 90 माइनस a बाई 2 है, यहाँ पे भी हमने क्या किया साइन 90 माइनस a बाई 2, ये हमने लिख लिया। दोनों साइड साइन का मल्टीप्लाई करना था, कर दिया हमने दोनों साइड, देखिए दोनों साइड कर दिया। नाउ अब आपके पास इतना आ गया, ये भी आ गया। बस आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस चाहिए, और a बाई 2 भी है आपके पास। अब वापस जो आइडेंटिटी आपने इसी एक्सरसाइज में स्टार्ट हुई है जब आपने पढ़ी है, उसी का यहाँ पे आप उसी को इम्प्लाई कीजिए। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे उसी आइडेंटिटी को, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नाउ यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे
a/2 हमारा, ये आ गया ना हमारा प्रूफ। था ना बहुत आसान, बस थोड़ा सा लॉजिक कि कैसे होगा ये, बस सारी हेल्प हमारी इसी ने करी। अगर आपको ये पता नहीं होता कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से 2-3 स्टेप में हो जाएगा वो भी। चलिए उसको और देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, ये एंगल्स का सम जो आना चाहिए वो 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, मतलब कम आना चाहिए। चलिए इसको करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, आपको दोनों को ही चेंज कर लेना है। इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं कि साइन हमारा 67 डिग्री है प्लस कॉस हमारा 75 डिग्री है, ये दोनों हैं हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हैं, साइन को आप लिख लीजिए, क्या साइन थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 75 डिग्री। अब आप इसको बस सिंपली 90 माइनस कितना होगा 67, कितना होगा 90 माइनस 67, सो 23 एंड साइन 90 माइनस 75 ये बच जाएगा हमारा 15 डिग्री। अब आप देख रहे हैं दोनों का सम करेंगे अगर तो 23 नहीं 20 30 और 38 तो भी 45 से कम, और 0 से ज़्यादा तो 45 के बीच में आ रहा है। यही आपका क्या है आंसर। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज। आप मुझे बता देना कि आपको क्वेश्चन वाइज चाहिए या फिर आपको इकट्ठी मतलब एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसी हिसाब से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या इसकी प्रीवियस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो या ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं तो आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं कोई सी भी वीडियो लाता रहूँ तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।